अगर डाइइन और डाइइनोफाइल एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद हो तो वो मॉलिक्यूल्स डील्स एल्डर रिएक्शन अमल में ला सकता है, बल्कि इंट्रा मॉलिक्यूलर डील्स एल्डर रिएक्शन उल्टे हाथ पर मौजूद ये मॉलिक्यूल इंट्रा मॉलिक्यूलर डील्स एल्डर रिएक्शन अमल में लाएगा ताकि सीधे हाथ पर ये प्रोडक्ट बना सके। गौर करें कि हमने सीधे हाथ पर यहाँ प्रोडक्ट में कैसे रिंग्स बनाई हैं, तो ये एक बड़े मजेदार रिएक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले हम अपना डाइइन और डाइइनोफाइल ढूंढेंगे। हमारा डाइइन उल्टे हाथ पर मौजूद है, तो चलिए इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को नुमाया कर देते हैं। ये लाल वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स डाइइन का हिस्सा है और मेजेंटा इलेक्ट्रॉन्स भी। हमारा डाइइनोफाइल यहाँ सीधे हाथ पर मौजूद है। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नीले रंग में हैं, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स डाइइनोफाइल का हिस्सा है। तो चलिए पहले ये दिखाते हैं कि ये दोनों रिंग किस तरह से बनी। और अभी अब स्टीरियो केमिस्ट्री की फिक्र नहीं करेंगे। हमारे लाल वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर हरकत करेंगे। तो अब दो रिंग्स बनाने के लिए इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की हरकत करवाने के बारे में हमें सोचना है। हमारे लाल पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए हरकत करेंगे। हमारे नीले पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए हरकत करेंगे। और जाहिर है कि इन्हें हकीकत में खला में एक दूसरे के बहुत करीब होना पड़ेगा। फिर हमारे मेजेंटा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हरकत करेंगे। तो चले हम अपनी साइक्लोहेक्सीन रिंग बना देते हैं। ये रही हमारी साइक्लोहेक्सीन रिंग। हमारे लाल वाले इलेक्ट्रॉन्स ने ये बॉन्ड बनाया है, हमारे नीले इलेक्ट्रॉन्स ने ये बॉन्ड बनाया है और हमारे मेजेंटा इलेक्ट्रॉन्स ने ये बॉन्ड बनाया है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन हमारी प्रोडक्ट में ये वाला कार्बन है और फिर यहाँ इस कार्बन से निकलता हुआ लाजमी तौर पर CH2 और फिर एक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर इस कार्बन से निकलता हुआ एक CH2 है और फिर एक ऑक्सीजन। अब अगला इस कार्बन को देखें। मैं इसे नीले रंग से बना देती हूँ। ये वाला कार्बन यहाँ पर ये रहा और हम जानते हैं कि हमारे पास इस कार्बन से एक कार्बोनाइल ग्रुप निकल रहा है और फिर हम इस ऑक्सीजन पर जाएंगे। ये पहले वाला ऑक्सीजन ही है। इस कार्बन से एक कार्बोनाइल ग्रुप निकल रहा है और फिर ये सीधा ऑक्सीजन पर जा रहा है। पहले हम इन दो रिंग्स को देख चुके हैं। अगला कार्बन ये वाला है। मैं इसे हरे रंग से बना देती हूँ। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड निकल रहा है। एक बार फिर मैं इन्हें स्टीरियो केमिस्ट्री के बगैर बनाऊंगी। ये रहा हमारा मिथाइल ग्रुप, ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमारा आखिरी कार्बन बचा है तो इसे पीले रंग से बना देते हैं। इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप निकल रहा है, ये रहा हमारा मिथाइल ग्रुप। अब हम इन दोनों रिंग्स की तश्कील देख सकते हैं, लेकिन अगली चीज जो हमें करने की जरूरत है वो स्टीरियो केमिस्ट्री का अंदाजा करना है जो हमने यहाँ अपनी प्रोडक्ट्स में देखी हैं। गौर करें कि यहाँ हमें बताया गया कि ये एंडो प्रोडक्ट है। एंडो प्रोडक्ट के लिए एंडो अप्रोच होना जरूरी है और हम इसके बारे में पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर ये हमारा डाइइनोफाइल है तो डाइइनोफाइल पर मौजूद ये कार्बोनाइल्स को डाइइन की तरफ इशारा करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, इसलिए मैं यहाँ एक डॉटेड लाइन बनाऊंगी। सीधे हाथ पर हमारी प्रोडक्ट की तस्वीर ये है और जो बॉन्ड बनता है वो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बनता है। तो मैं इसे ड्राइंग में भी बना देती हूँ। तो हम इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड बनेगा, इसलिए मैं यहाँ डॉटेड लाइन बना दूंगी। और ये इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को भी बना लेते हैं। फिर इस ड्राइंग पर हम नीले रंग में इस बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। अब आए डाइइन की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं। ये है हमारा डाइइन और आए इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ पर बना देते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन इनसाइड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी अंदर वाले सब्स्टिट्यूएंट्स। हम जानते हैं कि इनसाइड सब्स्टिट्यूएंट्स ऊपर जाते हैं। अगर हम अपनी तस्वीर पर वो हाइड्रोजन ढूंढें तो वो जनाब ये यहाँ है और हमारी प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन खला में ऊपर जा रहे हैं। अगर हम इस सिंथ में नीचे मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो वो 2 हाइड्रोजन हमारी तरफ बाहर आ रहे हैं। हमारी ड्राइंग में
ये रहा एक हाइड्रोजन जो कि वेज की शक्ल में हमारी तरफ बाहर निकल रहा है, और इस कार्बन पर दूसरा हाइड्रोजन होगा। मैं इस वेज को बना देती हूँ। ये है हमारा दूसरा हाइड्रोजन खला में हमारी तरफ बाहर आता हुआ। आउटसाइड सब्स्टिट्यूएंट्स नीचे जाएंगे। मैं इसके लिए नीले रंग का इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये मिथाइल ग्रुप एक आउटसाइड सब्स्टिट्यूएंट है और ये CH2 भी। हमारी तस्वीर पर ये है हमारा मिथाइल ग्रुप और ये रहा वो CH2। और हमारी प्रोडक्ट के लिए ये दोनों हमसे दूर जा रहे हैं। ये देखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप खला में हमसे दूर जा रहा है और इसी तरह ये CH2 भी खला में हमसे दूर जा रहा है। तो हमारी प्रोडक्ट के लिए यहाँ हमारा मिथाइल ग्रुप खला में हमसे दूर जा रहा है और यहाँ हमारा CH2 हमसे दूर जा रहा है। अब चले डाई इनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन बनाना पसंद करूंगी और फिर हम इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हर चीज का तज्जिया करेंगे। पहले देखते हैं कि उल्टे हाथ पर क्या है। हमारे पास इस लाइन की बाएं जानिब कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमारे पास ये कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल को देखना मुश्किल है, लेकिन ये यहाँ पीछे मौजूद जरूर है। और फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे मैंने यहाँ लाल रंग से बनाया ताकि मॉडल सेट में आराम से देखा जा सके। ये दोनों एक ही तरफ मौजूद होंगे, तो ये दोनों एक ही तरफ यहाँ मौजूद होंगे। जो लाइन हमने बनाई थी ये उसके उल्टे हाथ पर मौजूद है। हम जानते हैं कि ये दोनों नीचे जाएंगे। अगर हम इन्हें प्रोडक्ट में ढूंढें तो ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दरअसल नीचे हमसे दूर जा रहा है और फिर इस कार्बोनाइल का ये बॉन्ड भी हमसे दूर जा रहा है। चले अब इन्हें अपने प्रोडक्ट की ड्राइंग पर ढूंढते हैं। अच्छा, तो ये कार्बोनाइल है और आप देख सकते हैं कि ये हमसे दूर जा रहा है। ये हमारी ड्राइंग में डैश की शक्ल में मौजूद है। और ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी डैश की शक्ल में हमसे दूर जा रहा है। तो ये दोनों रिंग की एक ही तरफ आ जाएंगे। इस सूरत में ये यहाँ खला में नीचे आ जाएगा। आइए अब देखते हैं कि हमारे डबल बॉन्ड के सीधे हाथ पर क्या मौजूद है। हम जानते हैं कि यहाँ एक हाइड्रोजन है, लिहाजा मैं यहाँ रंग तब्दील कर लेती हूँ ताकि हम इन चीजों को आराम से देख सकें। ये रहा एक हाइड्रोजन और फिर हमारे डबल बॉन्ड के सीधे हाथ पर एक मिथाइल ग्रुप है और ये रहा यहाँ मिथाइल ग्रुप जिसे मैंने पीले रंग के एटम के तौर पर जाहिर किया है। और यहाँ फिर ये हाइड्रोजन है। सीधे हाथ पर मौजूद तमाम चीजें एक ही तरफ मौजूद होंगी और ये हमारी हतमी प्रोडक्ट में ऊपर जाएगा। अगर हम यहाँ अपने प्रोडक्ट्स को देखें तो ये हाइड्रोजन दरअसल खला में ऊपर जा रहा है और इस मिथाइल ग्रुप के लिए ये देखना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल को दोबारा तरतीब दें या रीओरिएंट करें तो ये वाकई में ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों खला में ऊपर जा रहे हैं। ये है वो हाइड्रोजन और ये रहा वो मिथाइल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड के सीधे हाथ पर मौजूद तमाम चीजें ऊपर जाएंगी और उल्टे हाथ पर मौजूद तमाम चीजें नीचे जाएंगी और यही एंडो अप्रोच है।